नाहरगढ़ किला सन 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान नाहरगढ़ किला का निर्माण किया गया, जो कि शहर के पहरेदार के रूप में जाना जाता है। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है नाहर यानी शेर का किला। आइए जानते हैं किले का इतिहास और इस किले से जुड़े कुछ रहस्यमयी कहानियाँ। नाहरगढ़ किला राजधानी जयपुर की शान, राजस्थान को गौरव करने वाला, इतिहास को बयां करने वाला एक किला है। सन 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है नाहर यानी शेर का किला। जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले का सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, जयपुर के संस्थापक, ने बनवाया था। पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई हुई। कहा जाता है यह किला पहले ओमर की राजधानी हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में सवाई राजा सिंह और सवाई माधो सिंह ने भी किले के अंदर भवनों का निर्माण कराया गया था। देश विदेश के सैलानी जयपुर का शहर का दृश्य देखने के लिए आते रहते हैं। यह अद्भुत और मदमस्त नज़ारा देखते हुए लोगों को बहुत सुंदर और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किले से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। किले की खास बात यह है कि यहाँ कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जो यादगार हैं। सन 1868 ईस्वी में किले का विस्तार हुआ। इस समय यहाँ राजा सवाई राम सिंह का शासनकाल हुआ करता था। 1883 के बाद सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में कई महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया किले में बनाए गए मागविंद भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में प्रयोग किया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजे, खिड़कियां और विभिन्न प्रकार के चित्रों से सजाया गया है। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा हुआ है। बताते हैं नाहरगढ़ के किले में कई बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर समेत कई फिल्मों का शामिल है, जिनमें कुछ दृश्य नाहरगढ़ किले में भी शूट किए गए थे। इन सब बातों के बाद आता है यहाँ का रहस्य। नाहरगढ़ किले की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि किले में प्रेतात्मा भटकती थी। किले का निर्माण के समय कई ऐसी गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डर जाते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता था, अगले दिन वो सब बिगड़ा हुआ मिलता था। माना जाता है कोई प्रेतात्मा किले का निर्माण में बाधा उत्पन्न करती थी। बाद में पंडितों और तांत्रिकों की सलाह के बाद यहाँ नाहर सिंह भोमिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं किले का पहला नाम सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। इसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा नहीं आई है। नाहर सिंह भोमिया का मंदिर आज भी खुले में बना हुआ है। सबसे मशहूर और डरावना किला जो सिर्फ राजस्थान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भूतिया जगहों में शामिल है। पूरी दुनिया से इस किले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पूरे दिन इसका भ्रमण करते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है कि इस किले में रात को रुकने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, नाहरगढ़ किला बहुत ही सुंदर और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराजा सवाई मान सिंह ने इस नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था और इस किले के चारों ओर एक सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाई थी। नाहरगढ़ किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। सबसे रोचक और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के भी भीषण युद्ध हुए, बहुत सारे किलों पर आक्रमण हुआ और वह किले नष्ट भी कर दिए गए, लेकिन नाहरगढ़ किला पर कभी भी किसी के द्वारा कोई आक्रमण या हमला नहीं किया गया। यहाँ पर कई ऐतिहासिक युद्ध हुए, जिसमें 18वीं शताब्दी में जयपुर के मराठाओं के साथ युद्ध और 1837 के बाद विद्रोह के बाद इस क्षेत्र में यूरोपियन ब्रिटिश के साथ उनकी पत्नियां भी शामिल थीं। इन सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भिजवा दिया था। 1868 में महाराजा राम सिंह के शासनकाल में नाहरगढ़ किले का विस्तार किया गया। नाहरगढ़ का किला सन 1883 में सवाई माधो सिंह ने 3 लाख की लागत से बनवाया था।
और इस किले में कई भवनों का निर्माण करवाया गया था। राजा सवाई माधव सिंह द्वारा बनवाया गया नागवेंद्र भवन जयपुर की महारानियों को बहुत अच्छा लगता था। नाहरगढ़ के कोट की ऊंचाई 700 फीट है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित की गई थी। नाहरगढ़ किला हमेशा से ही आक्रमणकारियों से बचा रहा है। नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल से उस समय फायरिंग के संकेत देने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये थे नाहरगढ़ किले की कुछ जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।